या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिर्देवे सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। ॐ वसुधैव कुटुम्बकम् ॐ वसुधैव कुटुम्बकम् ॐ वसुधैव कुटुम्बकम्। 5 ऋषियों का दल का समूह भरत मुनि के पास आता है। सभी ऋषिवर भरत मुनि को प्रणाम करते हैं। सदा खुश रहिए। कहिए कैसे आना हुआ? हे ऋषिवर, जब से आपने नाट्य शास्त्र की रचना की है तभी से हमारे मन में कई प्रश्न हैं। उसी के लिए हम आपके पास आए हैं। पूछिए। गुरुदेव, नाट्य शास्त्र की रचना कैसे हुई और इसका क्या लक्ष्य है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। यह प्रश्न नाटक ही नहीं, जीवन की महिमा को भी समझाता है। जब त्रेता युग में मनुष्य गलत संगतों पे पड़कर अधर्म की ओर बढ़ने लगा, तब इंद्र ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे मनुष्य सही राह पर लौट सके। लेकिन गुरुदेव, वेद तो ज्ञान का भंडार है। इसमें संसार का रहस्य छिपा है। सब कुछ वेदों में है, तो नया वेद क्यों? इसलिए कि सभी मनुष्य को नाटक के माध्यम से समझाकर धर्म के मार्ग पर लाया जा सके। इसलिए ब्रह्मा जी ने चारों वेदों को मिलाकर नाट्य वेद की रचना की। चारों वेदों के तत्व वे क्या है? नाटक के बारे में जो आप सुन रहे हैं वो ब्रह्मा जी ने ऋग्वेद से लिया है। इसका मूल सामवेद, यजुर्वेद से अभिनय और अर्थवेद से भाव लिया गया है। चारों वेदों के अंगों से नाट्य शास्त्र की रचना हुई। गुरुदेव, तो ये नाटक कैसे देवताओं के लिए है? नहीं, यह प्रश्न दानवों ने ब्रह्मा जी के सामने भी रखा था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, नाट्य शास्त्र सबके लिए है। हे देवताओं, दानवों और मनुष्य के सारे सही गलत कर्मों को दिखलाता है। नाटक तो हर प्रकार के कष्टों से आराम दिलाता है। उसमें सुख दुख और ज्ञान का समावेश होता है। ऐसा कुछ नहीं जो नाट्य वेद में ना हो। आश्चर्यजनक। सब कुछ एक ही नाटक में, सारे मनुष्यों की कला। हाँ ऋषिवर, आप नाटकों को सभी कलाओं का संगम कह सकते हैं। नाट्य कला जब इतनी अच्छी है तो हमारा समाज इसे गंभीरता से क्यों नहीं लेता? कला कर्म को अच्छा क्यों नहीं समझा जाता? हम तो कलाकार हैं, कला करना हमारा धर्म है। हमारे विषय में नीति बनाने वालों को सोचना होगा। हमें साधन उपलब्ध करवाने होंगे। नाटक केवल कला नहीं, वो समाज का आईना है। यह मनुष्य को सच्चाई पर ले जाने का साधन है। रंगमंच तो एक ऐसा भाव है जो धरती को स्वर्ग बनाता है। सही है मुनिवर, कला के बिना तो मनुष्य पशुओं की तरह है। इसी आशा के साथ कि समाज कलाकारों को समझे, उन्हें स्थान दे,
इसीलिए मैंने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहा। पंचम वेद, सारे वेदों का ज्ञान। अन्य ऋषिगण एक प्रस्तुति लेकर आप लोगों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलिए नाटक का आनंद लेते हैं। उदारचरितानां वन्दे मातरम्, उदारचरितानां वन्दे मातरम्, सर्वे भवन्तु सुखिनः वन्दे मातरम्, सर्वे भवन्तु सुखिनः वन्दे मातरम्, विश्व बंधुत्व भावनां वन्दे मातरम्। तरक्की हो इस राष्ट्र की, सभी की आशाएं पूर्ण हो, संसार व आनंद का जग में सदा संपूर्ण हो। धरती रहे फूले फले, ऊपर साफ आकाश हो, आदमी रहे बिना डर के सदा, दुष्टों का नाश हो।